औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूँगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की जो तीसरी बीवी थी दानिया मलिक अल-मारूफ दानिया शाह उसके हवाले से, लेकिन ये बात ज़्यादातर है जो इस केस की क्लेमेंट है दुआ आमिर, मरहूम आमिर लियाकत की बेटी। उनकी जो वालदा हैं, जो आमिर साहब की बीवी थीं, अब नहीं है, उन्होंने आमिर साहब ने ज़ाहिर है तलाक दे दी थी उनको। तो बुशरा इकबाल बुशरा इकबाल के हवाले से बात करूँगा। हम जानते हैं कि एफआईए ने जब से आमिर लियाकत साहब की मौत हुई हुई है, उसके बाद से ये माफ़ कीजिएगा आमिर लियाकत साहब की वफ़ात के बाद जो है ना वो एक कुछ तनकीद का निशाना इनको बनाया गया बरए रास्त इनका नाम लेकर, और वो तनकीद करने वाली थी दानिया मलिक अल मारूफ दानिया शाह की माँ। तो वो अब जबकि एफआईए ने दानिया मलिक को गिरफ्तार किया हुआ है, तो उस वक़्त से लेकर अब तक जितने भी दफ़ा दानिया मलिक की माँ ने मुँह खोला इंटरव्यू के लिए, उसने 2 बातें की हैं। एक जायदाद और एक इल्ज़ाम लगाया है बुशरा इकबाल पर। और बुशरा के ऊपर इसने बहुत ही घिनौने इल्ज़ाम लगाए, कत्ल के इल्ज़ाम लगाए कि जी आमिर साहब को मारा गया। कभी कुछ कहती हैं, कभी कहती मेरी बेटी को फँसवाने वाली में इन्हीं का हाथ है। तो इस पर आज बुशरा इकबाल साहिबा ने जवाब दिया। अदालत में आई थी, आज चूँकि हियरिंग थी, तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। इन्होंने कहा कि जी आज के बाद अगर मेरा नाम लिया, तो फिर मैं डेफेमेशन का केस, हत्या इज़्ज़त का केस करूँगी। उन्होंने कहा कि ये खातून जिसके मुँह से सिवाय दौलत की लालच के और कुछ निकलता ही नहीं है। ये वीडियोज़ पे और सोशल मीडिया पे तो अपने आप को बहुत कुछ कहती है, जब लेकिन कानून के सामने आ जाती है, तो चुप होके बैठी रहती है। क्यों चुप बैठती है? लोगों को कहती है कि जी मेरे पास सबूत है, मेरे पास ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, लेकिन अदालत के सामने चुप होके बैठी रही जैसे कि मुँह में ज़बान ही नहीं। उसकी वजह ये है कि वीडियोज़ में झूठ बोलना आसान है। अदालत सबूत माँगती है और वो सबूत इनके पास नहीं है। इनकी वीडियोज़ में आमिर साहब की नंगी नंगी वीडियोज़ हैं इनके फ़ोन में। ज़िंदगी भर लोगों को ब्लैकमेल करने के और कोई काम नहीं किया। तो आज बुशरा इकबाल साहिबा ने बहुत ही ज़बरदस्त शट अप कॉल दी है इनको, वार्निंग दी है कि अब अगर मेरा नाम इस्तेमाल किया, तो फिर मैं केस करूँगी। अब अगर मेरे बारे में कोई इल्ज़ाम लगाया, फिर मैं केस करूँगी। फिर ऐसा जवाब मिलेगा कि तुम देखती रहोगी। जो 2-4 दिन कब्र से बाहर रह गए, उन्होंने कहा जी फिर वो जेल में गुज़रेंगे। हम जानते हैं कि एक और केस में जो कि पहले ऐसे से शुरू हुआ है, मुग़विया बिन्त काज़मी रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में एक यूट्यूबर अभी अदालतों की पेशी ज़ुनैरा माह अदालतों में पेशियाँ भुगतना शुरू हुई है इसी हत्या की इज़्ज़त और झूठ बोलने पर। तो ये बुशरा इकबाल तो वो पढ़ी लिखी हैं, वकील हैं। फिर इनको जवाब देना इन्होंने फिर कानून की ज़बान में जवाब देना है, और ऐसा आज उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जी ये बकवासियात ख़त्म होनी चाहिए। उस लालची औरत का जो बार-बार मुँह खोलती है तो ग़लाज़त के सिवा कुछ नहीं निकलता, लालच के सिवा कुछ नहीं निकलता उसके मुँह से। उसने कहा कि फिर हम जब इसको कानून की ज़बान में इसको फिर जवाब दिया जाएगा, वो पंजाबी में कहते हैं कि सुनने से हट दियांगे, फिर इसको और फिर मज़ा आएगा। इसको याद रहेगा कि जी इसने किससे पंगा लिया है। क्योंकि यहाँ पर
वीडियो में मुंह खोलना बहुत आसान है, समझते हैं लोग। जब कानून हरकत में आता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। फिर सबकी सिट्टी गुम हो जाती है। फिर कानून से भागने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कानूनदान है, वो इनको भागने नहीं देंगी। वो उस घराने से ताल्लुक रखती हैं कि जिन्होंने कानून की पासदारी की है। वो इनको भागने नहीं देंगी। ये अपने आप एक वार्निंग है इनके लिए कि अपनी बकवास बंद रखो। ये वार्निंग है इनके लिए कि अपनी जुबान बंद रखो, या झूठ बोलना बंद कर दो। अब दुनिया को सच बताओ। वीडियो में झूठ बोल के अदालत में चुप बैठ जाना बहुत आसान है, लेकिन जब नोटिस आता है तो फिर सिट्टी गुम हो जाती है। देखते हैं कि अब मजीद क्या होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जुर्म करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।